अब्बा जी बिन तेरे। मेरा भरा है ना छोटा मरोज, हाँ नहीं उसके लिए है। कलसूम तो सच कह रही है। तुझे क्या पता है, महरोज के लिए तो एक रिश्ता और भी आया हुआ है। अम्मा मैं कह देती हूँ, मैं अकलौती बहन हूँ और मेरा हक ज्यादा बनता है। और साफ साफ सुन ले, जहाँ मैं चाहूंगी महरोज का रिश्ता वहीं होगा। क्यों ना हम दोनों मिलके उससे बात करें। पागल हो गए हो? मैं रजिया की बहन हूँ, लड़की वालों की तरफ से, वो मेरे सामने नहीं बात करेगा। तो मैं भी तो उसका बड़ा भरा हूँ, कैसे मेरे साथ दिल की बात करेगा वो? यानी कि मेरी वोटी को मेरे दिल का हाल पता लगना शुरू हो गया। आप भी वही सोच रहे जो मैं सोच रही हूँ। आंखों रहमते, देख नहीं रही मेरा मूड कितना चंगा है। मेरोज ने रजिया से शादी करनी है, तुम बाद में पूछ लेना। तुम इतना तो पूछ सकते हो ना मेरोज से कि उसके दिल में क्या चल रहा है, किसी और लड़की को तो नहीं पसंद करता। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आशिक कहाँ गायब हो तुम? कहीं नहीं यार, तुम्हें पता है ना दैट अब्बा इज बैक। तो ये कि अब्बा जी जब भी घर होते हैं ना, तेरी तमाम नक्ल हरकत पर खुदा जाने क्यों टिकटिकी बंद कर रखते हैं। अब्बा है तुम्हारे, वो तुम्हें अच्छी तरह जानते हैं। एक तो तुम टॉन्ट करने का कोई मौका हाथ से जाने मत देना। अच्छा बताओ, फोन क्यों किया? वो मैंने तुम्हें थैंक्स करने के लिए फोन किया था। तुम अब्बा का हाल पूछने आई ना। कम ऑन मेरोज, वो मेरे ताया है, उन्हें चोट लगी थी, उनकी खैरियत पूछना मेरा फर्ज। हाँ लेकिन तुम्हारी मुझे बहुत अच्छा लगा। और वो जारिया उस दिन बिना बताए तुम्हारे घर आ गई। मैं अब्बा जी की वजह से आ नहीं सका, लेकिन तुमने सारी सिचुएशन को बहुत अच्छे से हैंडल किया। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करूं। कुछ दिन खाना कम खाकर। मतलब तुम चाहती ही नहीं हो कि मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करूं। अच्छा ये बताओ, तुमने जारिया को कैसे हैंडल किया? वही तुम्हारी वाली स्टेटमेंट कि भाई दुबई आया वो, शुक्र है मामला हैंडल हो गया, वरना मेरी तो जान निकली हुई थी। वेल एनीवेज, थैंक्स अगेन। नो वरीज। उस किरली के मुंह वाली को बोलना कि मैं उससे नाराज हूँ। एक तो अब्बा जी का हाल पूछने भी नहीं आई, और दूसरा उसका नंबर क्यों बंद आ रहा है? वो मैं तुम्हें बताना भूल गई मेरोज, वो कुछ दिन के लिए टर्की चली गई है। वो क्यों? लंबी बात है, बाद में बताऊंगी। अच्छा मैं लेट हो रही हूँ, मुझे पार्लर जाना है, फिर बात करते हैं। ओके ओके, अल्लाह हाफिज। मरोज, ओ मरोज। जी भाईजान। ओ यार मरोज, वो किधर होता है तू? नजर ही नहीं आता। भाईजान रोज तो आपके पास से गुजर के जाता हूँ। हाँ हालचाल आपने पहली बार पूछा है, सब खैरियत तो है ना? हाँ हाँ खैरियत ही है यार। ओ इसमें इतना हैरान होने वाली कौन सी बात है? बड़ा भरा हूं तेरा, क्या हो गया अगर तुझे आवाज दे दी तो? है वो गल तो सही है भाईजान, पर जब कोई काम पहली बार हो ना तो हैरानी तो होती है। खैर आप बताएं क्या बात थी? बात है भी और बात नहीं भी। मेरा मतलब है कि बातों से बात निकलती है। भाईजान मुझे लगता है कि आप कुछ कहना चाह रहे हैं और कह नहीं पा रहे। हाँ ऐसा है भी और ऐसा नहीं भी। भाईजान सब अच्छा है ना? भाभी ने तो नहीं कुछ कह दिया? वो तुझे कैसे पता? भाईजान मैं तो हमें तुक्का लाया। अच्छा अब आपने कुछ कहना है तो कह दे, मैं जा रहा हूँ, मुझे देर हो रही। अबे ठहर तो जा यार, कादी इन्नी भाजड़ है तेनू? है आज ना मेरा दिल कर रहा है कि मैं अपने छोटे भरा को कढ़ाई खिला दूं। भाईजान आप होश में तो हैं? मेरा मतलब है आप मुझे कढ़ाई खिलाने की बात कर रहे हैं? यार तू कैसी अजीब बातें कर रहा है? छोटा भरा है तू मेरा, आखिर तेरा भी मुझ पे कोई हक बनता है कि नहीं? है भाईजान अगर एहसास हो ही गया कि हक बनता है तो चलें, फिर देर किस बात? हाँ बस तू यूं समझ कि आज की जो ये पार्टी है ना वो मेरी तरफ से है। भाईजान एक मिनट, ये क्या कर रहा है? ओ भाईजान मुझे यकीन ही नहीं हो रहा। ओ यकीन तो तुझे तब आएगा जब छोटे गोश्त की गर्मा गर्म देसी घी में बुनी हुई कढ़ाई तेरे सामने आएगी ना, तो तुझे खुद यकीन आ जाएगा। भाईजान आप अजीम है।
और नहीं यार, मैं अल्ताफ हूँ। ओ भजन, भूखे नु रोटी खवा रहे हो, मेरे लिए तो आप ही अजीम है। तो फिर चलिए चलें जी, आजा आजा। यार अशरफ, वो तूने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? वो अब्बे ने देख लिया ना तो शक करेगा। और पाइन, शक होने से क्या होता है? मैं किसी को बताऊंगा तो पता चलेगा ना। हाँ ये बात तो है, पर तू ना एक गल ना अपने ज़हन में रखी कि अब हमको इस राज को राज रख के तो आगे बढ़ना है। वो तो ठीक है पाइन, पर आगे कैसे बढ़ना है? मुझे भी तो कुछ पता चलना चाहिए ना। और तूने पता चला के क्या करना है? तू बस आम खा। हाँ पाइन, वो तो ठीक है, लेकिन मुझे तो अभी तक आम के छिलके तक नहीं मिले। और छिलके भी मिल जाएंगे, अभी बात चल रही है। छिलकों की बातचीत चल रही है? और नहीं होए, अभी जो लेन देन के मामलात है ना, अभी वो तय करना बाकी है। हाँ। ओ अच्छा अच्छा अच्छा, वो तो पाइन ठीक है, लेकिन अब तक जो घर आ चुका है उसका तो कुछ कर लेना। मुंह बंद रखना कोई आसान काम है? ओ यार अशरफ, वो तेरी बातों से तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे तू मुझे ब्लैकमेल कर रहा है, हैं? ओ भाई है तू मेरा यार, ओ भाइयों वाली गल कर। हैं? आप भी तो भाइयों वाली बात करें ना। कितने दिन हो गए पैसे घर आए हुए हैं, मुझे एक धेला तक नहीं दिया, और वो 5 लाख का चेक, उसकी तो हवा भी नहीं लगने दी आपने। ओ यार ये सारे मामला तो नब्बो देख रही है, मैं तो खुद चाय पानी के लिए उससे खर्चा लेता हूँ। और नहीं नहीं भाई ना, ये आपका और भाभी का मामला है, मेरे साथ तय कर लें बस आप लोग। चल बता क्या तय करना है? वो पाइन फैसला करना है, अथॉरिटी चाहिए। ये मेरा और नब्बो का मामला है। अच्छा जी, हाँ बड़ी बात है। चलो ठीक है, आधा आधा हो गया। दादा, और 3 हिस्से होने हैं। और नहीं नहीं पाइन, 2 हिस्से, एक आपका एक मेरा। और नब्बो भी तो है। ओ पाइन, आपका और भाभी का मामला है, आप अपने हिस्से में से जो मर्जी जिसको मर्जी बांटते फिरे, लेकिन मुझे अपना 50% पूरा चाहिए। क्या हुआ, सोची क्यों पै गए? फैसला करना है, अथॉरिटी नहीं है ना? हाँ नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, वो नब्बो भी तो हिस्सेदार है ना हमारी। तो एक काम करते हैं, हम तीनों आपस में बैठ करना तो आपस में तय कर लेते हैं। डन हो गया, डन हो गया पाइन। भाभी को एक बात समझा देना कि अगर मेरे साथ कोई हैंकी फैंकी की तो मैंने शूटर पकड़नी, सीधे जाके अब्बे के पास ब्रेक लगानी है और अब्बे को सब कुछ उगल देना है। बाद में आपको पता है जो कुछ भी होगा उसका जिम्मेदार आप लोग। और नहीं यार अशरफ, तू कैसी बच्चों वाली बातें कर रहा है यार, इसकी नौबत नहीं आएगी। तू एक काम कर, तू बैठ, तो मैं नब्बो को लेके आता हूँ। ओके। हाँ। पाइन, सर्दी हो रही है, ग्रीन टी भी ले बनवा लेना भाभी से। पहलवान, कहाँ पहुंचे हो? क्या सोचते रहते हो पहलवान? बाबू आजकल मेरी सोच तो घूम फिर के महरोज की शादी पे आई है। हाँ, तुम उसकी शादी के हवाले से काफी सीरियस हो गए। हाँ वो तो मैं अब नहीं हूँ, बल्कि अब तो मैंने पक्का इरादा कर लिया है कि शादी मैंने हर सूरत में कर देनी है। तो कोई लड़की देखी? हाँ हाँ, मेरे छोटे भाई की बेटी है, बड़ी समझदार है, पढ़ी लिखी है, बल्कि बाहर से पढ़ के आई है। वो तो सब ठीक है पहलवान, लेकिन मैंने तुमसे कहा था कि एक दफा महरोज से उसकी मर्जी जरूर पूछ लेना। और मुझे तो उसने अपनी मर्जी कभी नहीं बतानी, और तू तो जानता है कितना शर्मीला है वो, मगर मुझे पता लग गया है वो वहीं ब्याह करना चाहता है जहां मैं चाहता हूँ। तुम्हें कैसे पता चला? किसी ने कुछ बताया? नहीं बाबू, बताया किसी ने नहीं है। अच्छा, तो फिर तुम्हें कोई ख्वाब है? और बाबू पहले तो मैंने भी सोचा था ख्वाब है, फिर मैंने अपने आप को चूंटियां पढ़ी 1 2 3 4, तो फिर मुझे पता लगा कि नहीं, ये ख्वाब नहीं है बल्कि मेरे ख्वाब की ताबीर है। क्या मतलब? और बाबू मतलब ये है कि जिस कुड़ी से मैं अपने पुत्र का ब्याह करना चाह रहा हूँ, हुरिया से, मेरे छोटे भाई की बेटी जो है, हुरिया और महरोज दोनों एक दूसरे को जानते हैं बहुत अच्छी तरह। और पहलवान, वो एक दूसरे के कजन है तो वो जानते ही होंगे ना एक दूसरे को, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि तुम मुंह उठा के उसकी शादी कर दो। देख बाबू, मैं हूँ पहलवान,
और मैं मशहूर था कि मैं अगले पहलवान की आंखों में देख के बता सकता था कि वो कौन सा दाव पेच लगाने लगा, और साथ ही मैं दाव पेच लगाकर उसको चारों छाने चित कर देता था। मैंने अपने पुत्र की आंखें पढ़ ली हैं। और पहलवान, ये बच्चे तुम्हारे दौर के बच्चे नहीं हैं, ये बहुत ड्रामेबाज होते हैं, जल्दी समझ में नहीं आते। मेरी मानो तो महरोज से एक दफा मशवरा करके बात आगे बढ़ाना, ये मेरा मशवरा है। चल बाबू, जो तू कहता है ये भी करके देख लेते हैं, पर याद रखी जो मैंने कहा ना वैसे ही होगा। और ये तुम कह रहे हो, तो जरा बात करके तो देखो। और चल बाबू, आज पूछ लेते हैं। पूछना क्या है, बल्कि उसको मैंने बताना है कि तेरा ब्याह हो कहाँ रहा है। एक दफा चलो बता ही देना उसको। ठीक है। 50,000? हाँ तो लाख रुपया था ना, आधा लाख आपका और आधा लाख हमारे पास, हिसाब बराबर। और नहीं भाभी, हिसाब बराबर नहीं हुआ। वो जो 5 लाख का चेक है उसका भी तो कुछ हिसाब कर लेना। आप भी उन पैसों को हवा नहीं लगने देनी। नहीं भाभी, हवा लगने देनी है। उसकी वजह ये है कि उनका दामन निकल जाएगा। अशरफ भाई, मेरी नीयत पे शक ना करना, लेकिन शादी से पहले ना मैं पूरे मोहल्ले की कमेटियां इकट्ठी करती थी और पाई पाई का हिसाब करती थी। पहले पाई पाई का हिसाब था और अब भाई भाई का हिसाब होगा। भाई भाई का हिसाब? मैं समझाती हूँ। अब जो पैसे आएंगे वो तुम दोनों भाइयों में मैं बांटूंगी अपने हाथों से, तो मेरा भी तो कमीशन बनता है ना। ओ अच्छा, तो कमीशन कितना होगा भाभी? हाँ अशरफ भाई, मैं भाभी हूँ तुम्हारी, मैं डंडी तो नहीं मार सकती ना। भाभी वैसे गुस्सा ना कीजिएगा, जो कहता है ना मैं डंडी नहीं मारूंगा, एंड पे वही डंडा मारता है ना मेरा भरा। जो बात होगी पत्थर पे लकीर होगी, किसी डंडे वंडे की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब मुझे ये बात समझ नहीं आ रही, ये 5 लाख का हिसाब क्यों नहीं कर रहे हम अभी? अशरफ भाई, ये जो पैसों की खुशबू होती है ना, ये दीवारें फलांग फलांग कर घरों में जाती है। और सोचो, अगर तुम दोनों के अब्बा ने उस खुशबू सूंघ ली तो हम तीनों का क्या हशर होगा। देखा कितनी सही ना मेरी नब्बो। हाँ। ज़ियानत ऐसे नहीं आई, 4 साल लगाए चौथी में है? अच्छा ठीक है भाभी, लेकिन मुझे बस इतना बता दो कि उस 5 लाख में से मुझे हिस्सा कब मिलेगा? जब हम इस काबिल हो जाएंगे कि इस राज को राज ही रख सकें। और मुझे 5 लाख में से कितने मिलेंगे? अशरफ भाई, तुम देवर हो, भाई हो, कितने चाहिए तुम्हें? हाँ, मेरा ख्याल है 50-50। अशरफ भाई, ठीक है, पैसे तुम्हारे पास हो या हमारे पास, बात तो एक ही है। हाँ, बात तो एक ही है, तय हो गया। लेकिन अब ना हम लोगों को एक बात ज़हन में रखनी है कि हमारी जिंदगी की जो कुंजी है ना, वो इस राज को राज रखने में है। जिस दिन ये राज खुल गया तो समझो हमारी जिंदगी का ताला खुल गया। ठीक है, लेकिन आप लोग भी एक बात याद रखिएगा, मेरे साथ अगर किसी ने हल्की सी भी हेरा फेरी की तो मेरी तरफ से कोई गारंटी नहीं है, वैसे राज रखने की गारंटी मेरी है। मेरी तरफ से भी गारंटी है, कोई हेरा फेरी नहीं होगी। डील डन? डन डन। मैं रोज उठ वे, जल्दी कर। क्या है, क्या बात है? बताती हूँ, जरा उठ तो सही। ये तो कर क्या रही है? बड़ी बहनों से ना ज्यादा सवाल नहीं करते, चल। अच्छा नहीं बोलता, पर बता तो सही, तो कर क्या रही है? मुझे तो ऐसे लग रहा है तू मेरी फोटो ले रही है। तो और क्या। अच्छा चलिए, ले ठीक से ले। चल बाजी, अगर तेरा फोटो सेशन हो गया तो मैं सो जा। हाँ चल सो जा। लेकिन एक बात बता, तू ये फोटो ले किस लिए रही है? वो कितने थाने में तो नहीं भिजवानी? पागल, थाने में तो नहीं भिजवानी, पर हाँ तेरे ससुराल जरूर भिजवानी है। हाँ, अच्छा अच्छा। क्या कहा, किधर भिजवानी है? तेरे ससुराल और किधर। वो केड़ा मेरा ससुराल है, और तू मेरे ससुरालियों को कैसे जानती है?
पागल ना होवे थे, रिश्ता मैं करवा रही हूँ तो भला मैं तेरे ससुराल वालों को नहीं जानूंगी? कहाँ पे रिश्ता करा रही है? वो मेरी सहेली है ना, उसकी बहन बड़ी प्यारी है और बहुत पढ़ी लिखी भी है, पूरी 8 जमातें पढ़ी हुई है। और हाँ, वो ना फर अंग्रेजी भी बहुत बोलती है। ओ बाजी अंग्रेजी बोलती है या फारसी? मैं उत्थे ब्याह नहीं कराना, मैं बता रहा हूँ। तेरा दिमाग तो ठीक है, वो भी किसी की बेटी है, किसी की बहन है, एवं ना किसी को फटाफट इनकार नहीं करते। शर्म कर कुछ। माफ कर दे बाजी, एम फजूल सी बात पे इमोशनल ना हो जाया कर। और आज के बाद मैंने इस मौजू पे बात नहीं करनी। सोन भी नहीं देता है कोई यार। चल ठीक है। पागल शर्मा आ गया, पर शर्माना भी नहीं आंदा। हाय हाय, तस्वीरें कितनी सोनिया है। अम्मा, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। मैंने भी बात करनी तुझसे, बहुत जरूरी। लेकिन अम्मा पहले मेरी बात सुने। बैठ जा आराम नाल। हर वक्त हवा के घोड़े पे सवार रहता तू, माँ की तुझे फिक्र ही नहीं है। नहीं अम्मा, ऐसी तो कोई बात नहीं है। ऐसी ही बात है, कितने कितने दिन तू अपनी शक्ल नहीं दिखाता माँ को। अच्छा ना अम्मा, ऐसे तो ना कह। अच्छा तू कम कर, जब तक तू नहीं ना बोलेगी मैं यहाँ से ही लूंगा नहीं। सुंदर है। अच्छा ये बता, तुझे नबीला कैसी लगती है? अम्मा ये कैसा बेतुका सवाल है? आपने इसलिए मुझे अपने पास बिठाया था? हाँ हाँ, अब तो माँ की बातें बेतुकी लगेंगी। 4 जमातें जो पढ़ गया है। भूल गया जब माँ तुझे स्कूल ले जाती थी, देसी घी के पराठे खिला खिला के तुझे इसलिए जवान किया कि तू माँ को टके टके की बातें सुनाए। अच्छा अम्मा इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रही है? अच्छा चले माफ कर दे। अब पूछे आपने क्या पूछा? पूछा तो है। अम्मा जैसी है वैसी लगती है। हाँ देखना कितनी सुगड़ है, कितनी तमीजदार है, सबसे प्यार करने वाली है, सबका ख्याल रखने वाली है। एक मिनट अम्मा, मैंने ऐसा तो कुछ नहीं कहा। और वैसे भी आप भी इस गलतफहमी से बाहर आ जाए। भाभी ऐसी दिखती तो जरूर है, लेकिन अंदर से वो किसी की सगी नहीं है। हाय हाय, अब ये दिन देखने थे कि तू मुझे बताएगा दुनिया की पहचान। अरे भूल गया, 10वीं के इम्तिहान में सारी रात तेरे साथ बैठ के तुझे दूध और चूरियां खिलाती थी। अम्मा ना करें ना, मैं आगे बड़ा परेशान हूँ। ऊपर से आप नबीला भाभी को लेके पता नहीं क्यों इतनी सेंसिटिव हो गई है। जैसी भी है, मुझे उससे क्या। यही तो तू मार खा गया, बड़ा समझदार बना फिरता है। अरे बड़े कहते हैं लड़की को देखना है ना तो उसकी माँ को देखो। भाभी तो हयात नहीं है, बड़ी चंगी सी बेचारी, लेकिन उसकी बहन को देख के तो अंदाजा लगाया जा सकता है ना कि वो कैसी है। किसकी माँ? कौन लड़की? अम्मा मेरे पल्ले तो कख नहीं पड़ रहा। अरे पागला, वही तो समझा रही हूँ। भाभी को अपने प्यो की नजर से नहीं, अपनी नजर से देख तो तुझे रज़िया की कदर मालूम होगी कि वो कितनी चंगी है। लेकिन अम्मा मैं रज़िया की कदर क्यों मालूम करूं? हाँ हाय, कल नू वो तेरी वोटी बनकर आएगी तो तू उसकी कदर नहीं करेगा? क्या रज़िया? अम्मा ये आप क्या कह रही हैं? क्यों, क्या बुराई है? थोड़ी वो मॉडर्न है तो तू भी तो मॉडर्न है। रज़िया मॉडर्न है? क्यों भूल गया? फुरकान की सालगिरह पे कितना डांस किया था उसने, सारे आशीष कर उठे थे। अम्मा मैं पागल हो जाऊंगा। मैं अब्बे से बात करता हूँ। अरे जा जा, अब्बे से भी बात कर ले, तेरे अब्बे ने भी यही कहना है। हाँ। अच्छा ये बताओ क्या करके आ रहे हो? यार ना वो मैंने ना बड़ी कोशिश की पर वो नहीं खुला। तुम्हें मैंने मिरोज से मिलने के लिए भेजा था, ये क्या खोलने चले गए थे? वो यार मैं ना मेरे उसको कढ़ाई खिलाने ले गया तो वो कढ़ाई खाता रहा और मैं बोलता रहा। जब कढ़ाई खत्म होगी तो कहने लगा कि अब मैं चलता हूँ, फिर बात करेंगे। फिर क्या, वो चला गया और मैं बिल देकर आ गया। तुम क्या सिर्फ बिल देने गए थे? नहीं कढ़ाई भी खाई थी।
कढ़ाई खाने के अलावा कोई बात की? हाँ हाँ, बहुत सारी बातें की हमने। मैं वही तो पूछ रही हूँ, उसके अलावा तुमने क्या उससे बात की? यार तू अंदाजा लगा ना कि यार पूरी 2 किलो की कढ़ाई खत्म हो गई हमारी बात करते करते। कढ़ाई खाने के अलावा जो बातें की हैं वो पूछ रही हूँ। रजिया के हवाले से कोई बात की? वो करनी थी ना, पर कढ़ाई खत्म हो गई। तो फिर उसके बाद उसने कहा कि अब मुझे कोई जरूरी काम है। तुमसे ना कोई काम ढंग का नहीं हो सकता। तुमसे इतना ना हुआ कि उससे पूछ लो कि उसका किसी लड़की के साथ कोई चक्कर तो नहीं चल रहा? यार मैंने पूछना था, पर फिर मैंने सोचा कि शायद वो खुद ही बता दे, पर उसने भी नहीं बताया और वो चला गया। ना मुझे बताओ, क्या फायदा हुआ इतने पैसे लगाने का और खाना खिलाने का? ना उससे कोई बात पूछ सके और ना उसे किसी बात पे राजी कर सके। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है नब्बो। इन सारी बातों में से ना मुझे उसकी एक हरकत से शक हुआ कि उसका किसी के साथ चक्कर है। किस बात पे? वो जब हम खाना खा रहे थे ना, तो उसके मोबाइल पर टू टू का ना वो मैसेज की बेल आ रही थी। तो जब वो हाथ धोने गया ना, तो मैंने टेढ़ी आंख से देखा, उस पे मैसेज था और लिखा हुआ था कि जानू आई एम कमिंग। इसके अलावा कुछ लिखा था? नाम पढ़ा किसने मैसेज किया था? जानू कहा? जानू के अलावा कुछ नहीं लिखा था? नहीं, वो मैं पढ़ने लगा था कि वो हाथ धोकर आ गया, तो फिर मैं हाथ धोने चला गया। तो फिर उसके बाद ना हम लोग बाहर निकल आए। एक बात ना तुम कान खोल के सुन लो, तुमने हर हाल में पता कराना है कि मेरोज क्या चाहता है, वरना याद रखना कि मेरा नाम भी नबीला है। अब्बा के सामने तुम्हारी ऐसी शिकायतें लगाऊंगी ना कि पता लग जाएगा तुम्हें। यार डरा तो ना मुझे। अब्बा जी